the one was the lead author. ICMR also was a collaborator. Dr. Tandon from Delhi from AIIMS was also a collaborator. Clearly recognized that we need GTT from urban and rural India. You see, you people see the maximum patients of diabetes. So why is it that diabetes is increasing in India? So much lifestyles and diet and Pizza Hut and burgers सब खाते हैं. And what role physicians can actually play? Because we keep talking to physicians, endocrinologists, patient भेजो, but somehow it hasn't caught this fever. Attention हुआ नहीं है जितना कि हम चाह रहे होते हैं. So firstly, why is diabetes increasing so much in India? And secondly, what role physicians can play? So I think both your questions, Professor Lalit. हेलो फ्रेंड्स, हमारा ब्लॉग चैनल में स्वागत है आप लोगों का। आज मैं आ गई हूँ प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड करने इंडिया हैबिटेट सेंटर, और यहाँ पे डॉक्टर्स का प्रेस कॉन्फ्रेंस है। जो देश के जाने माने डॉक्टर्स हैं ये बैठे हुए हैं, और साथ में ये बता रहे हैं कि अगर डायबिटीज़ होता है तो आपके रेटिना पे कितना प्रभाव पड़ता है, रेटिना को टेस्ट कराना चाहिए। इसी सब के ऊपर ये कॉन्फ्रेंस है। यहाँ पे जो आप लोगों ने टीवी स्क्रीन जो दिख रहा है, यहाँ पे वर्चुअल जो है एक कुछ जो डॉक्टर्स यहाँ पे नहीं आए हैं वो अपनी बात कह रहे हैं। हर आँख में, दोनों आँख में अलग अलग इंजेक्शन, तो 10 इंटू 10 20 इंटू आप लेके चलो 15,000 तो 3 लाख रुपए है। और नॉर्मली तो इट्स अ वेरी सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक बर्डन। वो डायलिसिस नहीं कराएगा तो उसका पाँव में सोचन आ जाएगी, ये आ जाएगी, उसको पता चल जाएगा वगैरह, तो उसको वो बैक बर्नर पे रख देता है कि भाई मेरे को कहीं से मिलना तो है नहीं पैसा, तो मैं पहले अपना किडनी को वो तो चलती जाएगी डायलिसिस लाइफ लॉन्ग वगैरह, हार्ट की प्रॉब्लम है वो करता, तो उसको वो कई बार बैक बर्नर पे रख देता है। तो जब तक गवर्नमेंट का सहयोग इसमें नहीं होगा। चश्मे के दुकान पे जो मशीन रखी होती है वो जांच वो कितना भरोसेमंद होता है? नहीं मैडम, वो सिर्फ नंबर चेक करने का मशीन है। कोई संबंध नहीं। रेटिना का तो हमें कहाँ चेक कराने चाहिए? सबसे आई स्पेशलिस्ट, रेटिना स्पेशलिस्ट, और आजकल एंडोक्राइनोलॉजिस्ट जो है, नेफ्रोलॉजिस्ट जो है, उन्होंने सब कैमरा रखा हुआ है। इट इज अ नॉन मिडरेटिक कैमरा बोलते हैं। फोटो निकालते हैं और एआई बोलता है कि इसमें है नहीं है, अगर है तो वो रेफर करते हैं। आजकल मैडम लो कॉस्ट कैमरा, छोटा सा कैमरा होता है, मरीज यूँ बैठा एक बटन से रेटिना की फोटो आ गई, एंड रेटिना के चार्ट्स अवेलेबल हैं। अभी ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल नहीं है। तो हम लोग फिजिशियंस एंड से यही दरख्वास्त करते हैं, भाई आप एक फ़ोटो तो लो, अगर नॉर्मल है तो ठीक है, उसको बाद में दिखाएगा, नॉर्मल नहीं है तो उसको अर्जेंटली रेटिना या आई डॉक्टर को भेजो, क्योंकि उसका इलाज संभव है। बहुत सारे लोग सोचते हैं भाई आँख में धुंधला है, वो कैटरेक्ट आ रहा होगा। तो हर मधुमेह के रोग को किसी भी, जैसे उन्होंने पूछा था, रेटिना चेक कराना जरूरी है, नॉर्मल है कि नहीं। आम पब्लिक तो चश्मे के दुकान पे ही आई टेस्ट करा के वो अपने आप को तसल्ली कर लेती, हाँ मेरा आई ठीक है। इसी की प्रॉब्लम सबसे ज्यादा है मैडम, कि सब कह रहे थे कि 40 साल के बाद सबको नजदीक का चश्मा लगता है, पर 45 में लग जाएगा, 2-4 इधर साल हो जाएंगे। ये हमारा जो सबसे बड़ा दिक्कत यही है। तो वो लोग कभी नहीं बताते, ना ही उनको वो पूछते हैं कि आपको शुगर है, उनकी भी गलती नहीं है। तो मतलब तो प्रॉब्लम ये है कि वो उसमें ही खुश रहते हैं। अब जो आपने कॉस्टिंग की भी बात करी, अगर हम अर्ली डिटेक्शन करते हैं तो कॉस्ट बहुत कम आएगी पेशेंट की। अगर लेट है तो बहुत खर्चा लगेगा। तब वो कहते हैं कि वो क्रॉनिक हो जाती है, जो ये फ्लूइड निकलता है, जो फैट निकल रहा है, ब्लड निकल रहा है, तब बहुत ज्यादा इंजेक्शन लगते हैं। शुरू में सब कुछ कम, अगर हम पकड़ लें उसको जल्दी तो उसको हमारा खर्चा भी कम होता है। ये बहुत जरूरी है। इसी करके स्क्रीनिंग जो है अर्ली जो है बहुत जरूरी है। जैसे ही डायबिटीज का हुआ, अगर हम उसको जल्दी पकड़ेंगे, कई बार तो ऐसा है जब जल्दी पकड़ा सिर्फ कंट्रोल से कई साल निकल जाते हैं। सिर्फ अच्छे कंट्रोल से, जैसे डॉक्टर ललित ने बताया कि उनकी ये 5 चीजें आप कंट्रोल करो, सिर्फ कंट्रोल से ही वो बहुत सारे साल बिना इंजेक्शन से ठीक रहेंगे। तो ये बहुत मतलब है तो हमारा कि हमें अवेयरनेस क्यों करनी है। तो कौन कौन से टेस्ट हमें कराने चाहिए? सबसे पहले तो टेस्ट तो ये है, जैसे ही डायबिटीज डायग्नोसिस हुआ किसी को भी, कि उसको आई स्पेशलिस्ट के पास जाना है, जो पुतली फैला के उसको देखे, जो कि अंदर देखे, ना कि चश्मे वाले के पास जाना है। चश्मे वाला तो उसको कोई मतलब नहीं है, उसने तो चश्मे का नंबर दे दिया। जैसे आपको बताया गया, डॉक्टर ललित ने सारी पिक्चर भी दिखाई, जो बीच में वो स्पॉट होता है, ये जहाँ पे सारे ये फैट जम जाते हैं, जहाँ ये ब्लड जम जाता है, जहाँ जिसकी वजह से हम इंजेक्शन देते हैं,
अगर वो एक बार बियॉन्ड ए लिमिट खराब हो गया तो नजर इवन इंजेक्शन के बाद भी थोड़ी बनती है, फिर वो मतलब वो बात नहीं बनती। हम अर्ली अगर करेंगे तो बेटर विजन दे सकते हैं, तब वो नॉर्मल काम करते हैं, उनका प्रोफेशन भी नॉर्मल चलता है, अदरवाइज बहुत प्रॉब्लम्स आती तो जो टेस्ट पहले बोलते हैं आप आफ्टर आई चेकअप, सबसे पहले उसको बोलते हैं ब्लड शुगर कराओ, हीमोग्लोबिन कराओ, ब्लड प्रेशर चेक कराओ, लिपिड लेवल चेक कराओ और किडनी टेस्ट कराओ। ये 5 तो हर फर्स्ट टाइम पे ही लिख के देते हैं, तो ये 5 चीजें आपको करनी ही करनी है। क्योंकि हीमोग्लोबिन कई लेडीज का कम है, अगर मान लो 8 ग्राम है, तो वो भी इसको ज्यादा कर सकता है रेटिनोपैथी को। सो ईच राइज ऑफ हीमोग्लोबिन कहते हैं भाई आप फिजिशियन से मिलो, ताकि ये आंख के आयरन के इंजेक्शन लगवाते हैं, आयरन गोली खाते हैं, इससे भी होता है। तो 5 चीजें पहली बार जब मरीज आए उसको हम करवाते हैं, हीमोग्लोबिन, HbA1c, ब्लड शुगर लेवल्स, ब्लड प्रेशर, किडनी चेकअप और लिपिड लेवल्स, ये तो सारे को करवाना है, बेस लाइन कराना ही कराना है। क्योंकि अगर ये डी रेंज है कोई भी इनमें से, तो कहता भाई आप इस पर कंट्रोल करो। फिर हम आई का टेस्ट शुरू कर देते हैं पैरेलली, तो आई में अगर नॉर्मल है कि नहीं है, अगर नॉर्मल नहीं है तो फिर उसको इंजेक्शन के बारे में काउंसलिंग करते हैं। अगर नॉर्मल है उसको कहते हैं चेक ईयरली, सी क्लियरली, तो आप आओ 6 महीने साल बाद दोबारा आओ, दोबारा आओ, दोबारा आओ। तब तक आप लाइफ स्टाइल कंट्रोल करो, अपना वेट कम करो, बीपी शुगर 5 या ठीक है, तो जिंदगी भर अच्छी नजर रहेगी। थैंक यू मैडम, आप ऑप्टिकल स्टोर के बारे में, चश्मे की दुकान के बारे में बोल रहे हैं ना, आजकल नया फैड है कि ऑनलाइन ऑर्डर करना। एटलीस्ट आप ऑप्टिकल स्टोर जाएंगे तो बंदा आपको बताएंगे नहीं विजन कम है आप जाओ। ये क्या करते हैं, एक बार जाते हैं फिर चश्मा टूट जाता है तो नया फिर ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं, तो कोई कांटेक्ट ही नहीं है किसी को बताने को कि नहीं आपका विजन ठीक नहीं। वो सोचते हैं कि चश्मा गलत है और नया चश्मा ले लेते हैं। वो सेंसिटाइजेशन इसके लिए जरूरी है कि अगर विजन चश्मे के साथ करेक्शन नहीं हो रहा है, कोई भी अंक 1-2 अंक, इमीडिएटली डॉक्टर के पास जाना है, बिकॉज चश्मे का नंबर और रेटिना रिलेटेड नहीं है। जब पेशेंट्स आते हैं और हम लोग बोलते हैं उनको इंजेक्शन लेजर की जरूरत है, नहीं आप चश्मा दे दो, तो वो समझते नहीं है कि पावर का प्रॉब्लम अलग है, रेटिना का प्रॉब्लम जो है चश्मा से करेक्ट नहीं होता। डायबिटिक रेटिनोपैथी थैंक यू फॉर सपोर्ट। आप लोगों का सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और ऐसे ही कमेंट करके सपोर्ट करते रहिएगा। और क्या बोलूँ, मुझे सेलिब्रेट करना भी नहीं आता।